हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो ये है, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि जब आप शेंजन ज़ोन में आते हो या यूके वाले कंट्री में, जैसे मैं यूके भी गया था, मैं वहाँ पे 8 साल रहा हूँ। किसी को नहीं पता, वो लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है खैर, मगर हर किसी को नहीं पता। तो उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो कितनी, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ विज़िटर वीज़े की, और किसी वीज़े से इसको प्लीज़ लिंक मत करना, ठीक है, क्योंकि मेरी बहुत सारी वर्किंग वीज़ाज़ के ऊपर भी वीडियोस ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं टोटली विज़िटर वीज़ा की। तो मेरा जो स्पेन का जो शेंजन वीज़ा सबसे पहले रिजेक्ट हो गया था, वो सिर्फ एक ही वजह थी उनकी कि मेरे पास जो फाइनेंशियल मींस जो थे वो ठीक नहीं थे, ठीक है। हालांकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर इनफ पैसे पड़े हुए थे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को, जो लोग एक ही बात जानना चाहते हैं और वो यहीं से वीडियो छोड़ के जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आपका फ़र्ज़ करो, अगर आप लोग ये दिखा रहे हो अपनी जो एप्लीकेशन के अंदर है कि मेरा 1 लाख का ख़र्चा होगा पूरे ट्रिप का, ठीक है, तो आपके बैंक स्टेटमेंट में 3 लाख होने चाहिए, ठीक है। 1 लाख का आप खर्चा बता रहे हो तो उससे 3 गुना ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, ये तो बात हो गई, ठीक है। मगर ये नहीं है कि आपने किसी से ले के 6 महीने पहले किसी से ले के वो बैंक में डाल दिए हैं, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट बन गई है, चलो भाई ले जाओगे और ये नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसमें आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल मीन्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, वीज़ा ऑफिसर ये सारी चीज़ें देखता है, और जब रिफ्यूज़ल लगता है ना, ठीक है, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, वो मैं शायद लगा दूंगा यहाँ पे, वो उसमें पूरी कच्चा चिट्ठा लिखा होता है कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ तुमने गलती की, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वो इनफ ही थे, मगर फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। फिर मैंने फ्रांस से एक विज़िट वीज़ा लिया था, उसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी है कि मेरे कौन कौन से वीज़ा रिजेक्ट हुए, कौन कौन से मिले, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या चीज़ आ जाती है, आपकी जॉब आ जाती है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उसका लेटर जिस टाइम के लिए आप लोग जा रहे हो उस टाइम के लिए ऑफ होना चाहिए आपका, आपके एनओसी होना चाहिए आपकी जॉब से कि हाँ भाई हम इसको ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। वो जो सैलरी स्लिप्स जो हैं आपकी, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को बैक करती है, वहाँ से पैसे उसी तरह के ट्रांसफ़र हो रहे हों, ठीक है। जो आप अपने एक्सपेंसेस बता रहे हो वो भी कहीं ना कहीं से जो है वो रिकॉर्ड में होने चाहिए आपके, नहीं तो ये मतलब मसला हो जाता है फिर। अच्छा, अभी ये जो जॉब वाले लोग हैं या जिन लोगों के बिज़नेस हैं, वो तो बिज़नेस वाला बंदा तो अपना एक NTN जो टैक्स नंबर है पाकिस्तान में वो दे देगा, तो सभी कुछ पता चल जाता है। वो तो बिल्कुल ही आजकल एक काम पाकिस्तान ने अच्छा किया है, जो ऑनलाइन ये काम कर दिया, वहाँ से सब कुछ पता चल जाता है। बहरहाल बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगा सकते हो, और वैसे ही उनको बैंक स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है ना बंदे के। तो खैर, अच्छा, अब वो बंदा जो माइनर है, ठीक है, अब हाउस वाइफ है एक, वो तो कहीं काम नहीं करती ना कोई, वो तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका क्या होगा, ठीक है। तो जो बंदा उसको स्पॉन्सर कर रहा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, और अच्छा है कि वो आपके साथ ही जा रहा हो उस ट्रिप पे। अगर फ़र्ज़ करो एक बंदे को उसका चाचा स्पॉन्सर कर रहा है और वो बच्चा ही जा रहा है खाली 18-19 साल का, तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है यार ये बंदा वहाँ पे, बच्चा वहाँ पे जाके कहीं स्लिप ना हो जाए, ठीक है। तो आपके गार्डियंस अगर माइनर हो या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो तो फिर वो उस बंदे का साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर वीज़ा नहीं लगता आप लोगों का किसी भी तरह से। और फिर एक और चीज़ आ जाती है, अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या होगा, स्टूडेंट हो तो फिर आपके जो पापा मम्मा या जिसकी भी जो भी स्टेटमेंट है वो तो साथ में लगेगी, आपके जो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट का लेटर वगैरह सारी चीज़ें, और उस टाइम में जिस टाइम में आप विज़िट कर रहे हो वो सब जो जगह जो है वो ऑफ़ होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि आपका सेमेस्टर चल रहा है उसकी डेट्स हैं और फिर आप उसी में जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है वो रिफ्यूज़ल की वजह बन जाती है। खैर, अब जो मुझे जो फ़्रांस का जो वीज़ा जो मिला था, विज़िट जो वीज़ा जो मिला था वो कैसे मिला था, फिर मैंने क्या किया था, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसको कहते हैं, आपके फाइनेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई थी, जो मैं जॉब कर रहा था वो, ठीक है, उसके टैक्स का नंबर, उससे कितना टैक्स कट रहा है, वो सारी चीज़ें, मेरे लास्ट 3 ईयर्स का मेरा टैक्स रिटर्न, ठीक है, पूरी 6 सैलरी स्लिप्स, ये सब चीज़ें पूरी लगाई थी। पूरा ये 8-10 सफ़े बन जाते हैं, पूरी हर एक तरह की चीज़ थी। ये सब चीज़ें लगा के फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, और सिर्फ 12 दिनों में ही मेरा वीज़ा लग के आ गया था। तो ये इतनी सी बात है। अच्छा, मैं एक और सवाल का भी जवाब दे दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार शेंजन में 26 कंट्रीज़ हैं, तो किस कंट्री में हम लोग अप्लाई करें। बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है। फ़र्ज़ करो आपको 3 कंट्रीज़ विज़िट करना है, तो जिस कंट्री में आपको ज़्यादा दिन आप रुकोगे ना, उस एम्बेसी से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इतना सिंपल सा आंसर है। और अगर आप कह रहे हो आप 3 कंट्रीज़ में जा रहे हो, तीनों में 3-3 दिन रुकोगे, तो फिर आप क्या करोगे।
अब आप लोग ये काम करोगे कि आप लोग जो है वो जिस कंट्री में सबसे पहले लैंड करोगे ना, जो फ़्लाइट है वो है, बहरहाल और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, ये होटल बुकिंग और ये सब चीज़ें, ये सब आप एक मतलब रिज़र्वेशन करवा के शो कर सकते हो, मगर ये शेंजन वगैरह वीज़े के लिए पहले से कंफर्म्ड बुकिंग वगैरह नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ये बहरहाल वो तो एक पूरा जो प्रोसेस है वीज़े का, वो तो एक अलग टॉपिक है, वो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को रखा है ये, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।